नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। फर्जी कागजात के आधार पर जमीन खरीदने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। गुरुवार को ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन को पहुंचना था। ईडी के अधिकारी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हेमंत सोरेन से सवाल करती, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उनका डाकिया जरूर डाक लेकर आया। डाक में क्या था इसका पता नहीं चला है। इससे पहले आपको बता दें 18 अगस्त को भी हेमंत को ईडी दफ्तर में पेश होना था, वो नहीं हुए। सुबह से ही रांची के ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मगर इस बीच खबर ये भी आई कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच कराने के लिए सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह वनांचल एक्सप्रेस से साहिबगंज पहुंची है। यहां सीबीआई की टीम अवैध खनन और परिवहन मामले की जांच करेगी। इस पर सियासत जोरों पर देखी जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हम लोग डाक बांटने हैं भाई, बताइए। अरे लेट हो रहा है। सीएमओ से बोल अंदर में क्या कुछ बोला गया? कुछ नहीं, हम इनका हमें रिसीव करा है, जा रहे हैं। पिछली बार भी सीएम ने ईडी को पत्र भेजकर कहा था कि केंद्रीय एजेंसी पिछले 1 साल से उन्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ नहीं है। हेमंत सोरेन ने तोहमत भेजी थी और ईडी से सम्मन वापस लेने की गुजारिश की थी। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानूनी सहारा लेने तक का जिक्र किया था। हालांकि इसके बावजूद ईडी सीएम हेमंत सोरेन का ईडी दफ्तर ना पहुंचना संकेत दे रहा है कि हेमंत कानूनी लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं और उनका कदम कोर्ट की चौखट की तरफ बढ़ चुका है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार की काली करतूतें, जमीन घोटाला, खनन घोटाला और अब शराब घोटाला भी पूरी तरह से उजागर हो रहा है। काली करतूत करने वाले के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। कानून अपना काम कर रही है। कानून जब काम कर रही है तो ना उसको बाधा देना चाहिए बल्कि उसको स्वागत करना चाहिए। अब ये एक कार्रवाई है जहां इस राज्य में लगातार हम लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी महकमे और सरकार के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो संस्थाएं हैं वो बैठी नहीं रहेंगी, संस्थाएं अपना काम कर रही है, परिणाम आपको देखने मिलेगा। अब सवाल तो इस बात का उठता है कि जब सीएम हेमंत पाक साफ हैं, तो उनको ईडी से डर क्यों लगता है? ईडी के साथ आंख में चोली का खेल क्यों और कौन खेल रहा है? क्या वाकई दाल में कुछ काला है या फिर केंद्र के इशारे पर हेमंत को डराया जा रहा है? ये सवाल बड़े हैं, मगर इस बीच खबर ये भी आई कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह वनांचल एक्सप्रेस से साहिबगंज पहुंची। यहाँ सीबीआई की टीम अवैध खनन और परिवहन मामले की जांच करेगी, क्योंकि बीते 18 अगस्त को हाई कोर्ट ने
साहिबगंज में अवैध खनन की जांच सीबीआई से करने का आदेश दिया। यानी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 14 अधिकारी पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हेमंत सोरेन। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिरोज खान नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। फिरोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये दूसरी बार का समन था और बुलाया गया था, इस बार हेमंत सोरेन फिर से पेश नहीं हुए, आखिर किस बात का डर? अगर पाक साफ है तो ईडी दफ्तर क्यों नहीं आते? मैं सुनील जी, मुझे तो लग रहा है कि आप नजूमी है या कोई जादूगर है। कोई आदमी बीमार भी पड़ सकता है। सुनील जी बीमार, हेमंत सोरेन जी बीमार पड़ गए होंगे। अभी वायरल फीवर चला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, चारों तरफ महामारी फैली हुई है। अच्छा। बीमार होंगे इसलिए नहीं गए, लेकिन आप बोल रहे पहले से बोल रहे डर से क्यों नहीं गए ईडी दफ्तर? अरे ईडी दफ्तर नहीं, तो पिछली जाएंगे, बार भी जरूर फिरोज जी, जाएंगे। एक सेकेंड सर, पिछली बार भी 18 तारीख को जब नोटिस दिया गया था तब भी नहीं पहुंचे थे। आप लोग देखिए, इतना बीमार हो गए हेमंत सोरेन जी कि वो ईडी दफ्तर कुछ सवालों के जवाब देने नहीं पहुंच पाए। वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन ईडी के दफ्तर पहुंचने के लिए बीमार हो जाते हैं, आप बता रहे हैं। सुनील जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, और भी जितने हमारे घटक दल के नेता है, इंडिया के तमाम गठबंधन के नेता है, उन्हीं को ईडी खोजती है। बीजेपी के पास क्या कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। बीजेपी के पास सब ईमानदार है। आज महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है, जब ये छगन भुजबल और अजित पवार। नहीं फिरोज जी, एक सेकंड, बात को घुमाइए नहीं फिरोज जी, एक सेकंड, मुद्दे पे आइए। फिरोज जी, सवाल मेरा आपसे इस बात का है, आप बात को मत घुमाइए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उस पर हम डिबेट कर लेंगे। सवाल मेरा आपसे इस बात का है कि अगर आप पाक साफ हैं, बिल्कुल साफ है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो आपको डर किस बात का? कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि डर है, मन में कुछ काला है। नहीं, डर की बात नहीं है ना किसी को। तो फिर क्यों नहीं जाते ईडी ऑफिस? क्यों नहीं जाते सर ईडी ऑफिस? इसके बाद जो ईडी दफ्तर से बुलावा आएगा वो ये दिया जाएगा। एक सेकंड सर, कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ईडी दफ्तर नहीं जा सकते हैं। ये बता सकते हैं कि ईडी आप पे कार्रवाई ठीक नहीं कर रही है, आपका डाकिया डाक लेके जा सकता है। डाक में क्या लिखा? जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीमार पड़े, ये डाकिया डाक में लिखा होता बता देते। वो भी गोपनीय रखा, वो भी गोपनीय रखा। कैसी बातें कर रहे हैं फिरोज जी, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री है, इंडिया महागठबंधन के मुख्यमंत्री है, मैं कहा कि वो बीमार पड़ सकते हैं, उनके परिवार में कोई ठीक है, ये बात रखी जा सकती है ना सर, रखी जा सकती है। अगर बीमार है रखी जा सकती है। डाकिया डाक लाया, बताइए डाकिया डाक में क्या लाया? बीमार थे क्या? डाकिया डाक में क्या लाया? बीमार थे क्या सर? ईडी वाले से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के जो अधीन आते हैं ईडी के अधिकारी, फिर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री, आरजेडी के मंत्री, आरजेडी के विधायक, बीजेपी का कोई नहीं दिखता है क्या? अरे फिरोज जी, आप मुद्दे पे आइए। फिरोज जी, सवाल सीधा साधा है। 2 बार ईडी बुला चुकी है दफ्तर में। 18 अगस्त को बुलाया गया, तब भी उन्होंने पत्र भेजा था। उन्होंने कहा था कि क्या कहते वो नहीं आ सकते हैं, और ईडी कार्रवाई जिस प्रकार से करे, कोर्ट में उन्होंने कार्रवाई की थी और बोला था कि वापस लिए जाए जो जिस प्रकार से है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आरोप उनके ऊपर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे बीमार पड़ सकते हैं, अगर बीमार पड़ सकते हैं, क्या 1 घंटे के लिए ऑफिस नहीं आ सकते? एकदम जाएंगे अभी। अरे सर, बातों को मत घुमाइए, बातों में मत घुमाइए। और मन साफ है, पाक साफ है ना, साफ छवि है, डरना नहीं चाहिए। बीच मैदान आना चाहिए सर, बीच मैदान आना चाहिए। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, फिरोज जी एक सेकंड, प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े। प्रदीप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? प्रदीप जी, फिरोज जी का साफ तौर से कहना है कि हो सकता है बीमार पड़ गए हो, डेंगू हो गया हो, वायरल फीवर हो गया हो, इस वजह से नहीं आ पाए हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस। एक बात उन्होंने कही कि महामारी फैला हुआ है, तो स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है?
महामारी रोकने के लिए कोई प्रयास तो कर रहा होगा ना। देखिए सुनील जी, फिर शुरू हो गया। ये पूरे डिबेट में जब तक बोल रहे थे मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। बताइए, इनको तरीका नहीं पता है क्या डिबेट का? जो भी प्रवक्ता होते हैं, नेता होते हैं, अरे गोल गोल बात करते, गोल गोल करते हैं। ये डायरेक्ट भगवान को चैलेंज करेंगे, अल्लाह को चैलेंज करेंगे ये लोग। सुनील जी कैसी बेतुका बात कर रहे हैं बताइए? पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। सुनील जी इसी से बुलवा लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ? एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। देखो सर, अच्छा नहीं लगता आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता। एक सेकंड सर, एक सेकंड फिरोज जी, ऐसे नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दिया। आप प्रदीप जी अपनी बात रखेंगे, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। क्या कर रहा है फिरोज जी? एक सेकंड सर, अच्छा लगेगा मैं आपको ऑडियो डाउन करूं सर, अच्छा लगेगा आपको ऑडियो डाउन करूं सर। एक सेकंड, आपने पूरी बात रखी, आप प्रदीप जी अपनी बात रखेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्रदीप जी देखिए, सुनियोजित नीति के तहत आते हैं कि कोई भी बोले बीच में जरूर बोलना है, ताकि डिबेट डिरेल हो जाए और मूल विषय पे चर्चा ही ना हो सके। ठीक है, बीमार हो ना हो, 14 तारीख को बुलाया गया, नहीं गया। आज 24 तारीख को दोबारा बुलाया गया, नहीं गया। देखिए, आप लाख आंख मिचौली खेल लीजिए आप, चूंकि आप अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जब आप बार बार बुलाने के बावजूद नहीं जा रहे हैं, तो आम लोगों के मन में संदेह तो यही होता है कि मुख्यमंत्री के मन में कहीं न कहीं कोई चोर है, और वो चीजें वो बताना नहीं चाहते हैं समझ जाकर, जो ईडी उनसे जानना चाहती है। अब एक मैं विषय कहना चाहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कस्टोडियन है राज्य के, कि उनके राज्य में अगर कुछ गलत हो रहा हो तो किस तरह से उस पर रोक लगाई जाए और जो लोग चोरी में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसका तो उनको समर्थन करना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय अगर पंकज मिश्रा जैसे लोग आज तक गिरफ्तारी के बावजूद विधायक प्रतिनिधि के पद से हटाए नहीं गए, तो आप समझ सकते हैं कि संरक्षण किसका है। और जिस तरह से भूमि घोटाला हो, खनन घोटाला हो, जो सीबीआई जांच की आज आप बस चर्चा कर रहे थे साहिबगंज का, फिरोज जी, प्रदीप जी का कहना है कि मन में आपके चोर है, आपके डर है, इसलिए आप पेश नहीं हो रहे हैं। क्या बताएं, प्रदीप जी के बात से तो मुझे हंसी भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है। सब बात यही करते हैं, मीठा मीठा। उनको ये भविष्यवाणी पहले से कर बैठे हैं कि कब डेंगू आएगा, कब मलेरिया आएगा, कब फलेरिया आएगा। किसी को भगवान किसी को खोल के देता बीमारी? प्रदीप जी, आप लोग भाजपा वाले लोग खाली धर्म प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदिवासी नहीं, आप स्टार्ट कीजिए सर, बोलिए सर, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। फिर लोग खाली धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, इन लोगों को और कोई मतलब नहीं है। आज धर्म को छोड़ कर बोल दीजिए। प्रदीप जी बोलिए सर। राम मंदिर के ऊपर करने के लिए राम के भगवान को काम करते हैं, काम करते हैं, विकास पर बात कीजिए ना। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उत्तर विकास आज तक किसी ने नहीं किया। 4 साल में विकास की गंगा बह गई है झारखंड में। शिक्षा के वो तरफ हो, नौजवान को नौकरी देने का ठीक है फिरोज जी, ठीक है फिरोज जी। प्रदीप जी आपकी बारी। विकास की गंगा तो बह गई। पंकज मिश्रा जैसे लोग कैसे कुछ धन इकट्ठा कर लिए, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। विष्णु अग्रवाल हो, प्रेम प्रकाश हो, जिस तरह से उन लोगों ने पैसे अर्जित किए, भूमि घोटाले हुए, जबकि डीसी रैंक के ऑफिसर इस तरह की कृत्य में शामिल है। अधिकारियों को उन लोगों ने किस तरह से भयादोहन करके इस्तेमाल किया। आज सारी चीजें परत दर परत खुल रही हैं, और शराब घोटाला भी एक चैप्टर है, अब तो उसकी शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग गिरफ्त में आएंगे। ये भय सता रहा है उनको, इसलिए वो ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कहीं मैं गया वहां। किस बात का भय है सर? किस बात का भय उनको है? गिरफ्तारी का भय है उनको। क्यों गिरफ्तारी? क्यों सर गिरफ्तारी की? वो तो कह रहे पाक साफ है। फिरोज जी कह रहे पाक साफ है। ईडी को उन्होंने जब कहा पिछली बार, ईडी को जब उन्होंने कहा पिछली बार कि हमारे खिलाफ कार्रवाई इसलिए की जा रही है, उनके पास सब रिपोर्ट है, उनके पास है, निशिकांत दुबे जी के पास है। ये बताऊं, भाजपा वाले के पास रिपोर्ट है कि जो ईडी वाले बुलाए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड सर, फिरोज जी एक सेकंड। प्रदीप जी स्टार्ट कीजिए। मतलब मैं सुन रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए सर, ना हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। मना कर रहा हूं फिरोज जी को, आप अपनी बात को रखिए। बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा आपको? ज्यादा आप ही बोल सकते हैं, ऐसे बात क्यों जाता है क्या? नहीं, आप अपनी बात में बोलूंगा, ऐसा गलत बात है, यही सब रहता है। ठीक है, कोई किसी पे पर्सनली नहीं है। प्लीज एक सेकंड सर, पर ठीक है, देखिए अच्छे से बात कीजिए ना।
प्लीज प्लीज डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए कोई किसी को, डिसरिस्पेक्ट प्लीज कोई किसी को मत कीजिए, मुद्दे बात कीजिए, मुद्दे पे बात, पर्सनली नहीं जाएंगे कोई किसी पर। प्रदीप जी डिबेट का समय बर्बाद करें, अमिताभ जी बैठे हुए अभी तक वो बोल नहीं पाए। डिबेट का ठीक है, ठीक है, जल्दी से प्रदीप जी, मैं अमिताभ जी के पास ही जाना था। प्रदीप जी जल्दी से। ठीक है फिरोज जी, ठीक है फिरोज जी, आपके पास आएंगे। फिरोज जी ठीक है, आपके पास आएंगे। प्रदीप जी अपनी बात रखिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि हम केंद्र सरकार के समर्थन में नहीं है। उनको यह भी बताना चाहिए कि जो INDIA गठबंधन है उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में है, क्या उनके खिलाफ आज तक ED CBI की कार्रवाई तो नहीं हुई कहीं? तो क्यों, मतलब हम पीएम चूज कर रहे हैं क्या? सबूत है आपके खिलाफ। ED ने कहा कि नहीं, आपके खिलाफ साक्ष्य है, आपको आपसे पूछताछ करनी जरूरी है। तो जाइए ना, बताना चाहिए कि कौन लोगों ने इस राज्य को लूटा। और चूंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको यह जानकारी अवश्य होगी, क्योंकि आपको इंटेलिजेंस का इनपुट मिलता होगा, बहुत सारे सोर्सेस है आपके पास जहां से खबरें आती होंगी पूरे देश राज्य के जिले भर में कौन कौन से लोग। लेकिन प्रदीप जी, हेमंत सोरेन सरकार का और फिरोज जी का यह कहना है कि आप लोग बदले की भावना से काम करते हो, ईडी आपके द्वारा ही काम कराया जाता। जिन क्षेत्रों में देखा जाता है, जिन राज्यों में देखा जाता है बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वहां ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती, कांग्रेस के गढ़ में वहां पर आके कार्रवाई करती है। आप पे सवाल उठा रही है कि ईडी केंद्र सरकार के ही अधीन काम कर रही है। चलिए, एक बार आपके प्रश्न से मैं सहमति जता भी दूं। जब तक दूसरे पार्टी में रहता है भ्रष्टाचारी है। फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी एक सेकंड सर, फिरोज जी प्लीज, ऐसे नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी आप अपनी बात रखिए। बीच में बोलना लगता है इनको 30 मिनट ही नहीं को बोलना है। ठीक है सर, ठीक है, अपनी बात रखिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री वो हैं, जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया और रघुवर दास की सरकार की नीतियों के कारण राज्य को बहुत नुकसान हुआ। आज बता दें, 3.5 साल बीतने के बाद भी अगर एक कदम इस सरकार चली हो और रघुवर दास के खिलाफ कोई फैक्ट ढूंढ कर लाई हो, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि इस राज्य में अगर कोई चोरी हो रही है, कोई राज्य के खजाने को लूट रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ACB क्या कर रही है? और इंटेलिजेंस इनपुट अगर आता होगा मुख्यमंत्री के पास तो उस पर क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं? जब रांची प्रमंडल के आयुक्त ने उनको लिख कर दिया फाइल में कि जमीन घोटाले की जांच आवश्यक है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तो उस फाइल को दबाकर मुख्यमंत्री बैठ गए। तो बोलिए, संदेह होगा या नहीं? अगर राज्य की एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही तो केंद्र की एजेंसियां चुपचाप कान में तेल डालकर इनकी तरफ बैठे नहीं रह सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अमिताभ जी आपने सुन लिया होगा फिरोज जी को अच्छे से, और आपने सुन लिया होगा प्रदीप जी को बहुत अच्छे से। सवाल मेरा सर आपसे यही है कि आज ईडी दफ्तर पहुंचना था हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, और ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर यह बताया जा रहा है, फिरोज जी का कहना है कि हो सकता है कि उनको वायरल फीवर हो, डेंगू हो चुका हो। नहीं जी, मुख्यमंत्री को अगर छींक भी आती है तो खबर बन जाती है, अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो अब तक खबरों में आ चुका होता मामला। वही तो मैंने कहा, ऐसी कोई गुंजाइश मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को जाना चाहिए, सामने बैठ करके तथ्यों को साफ सुथरा सामने रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, वकील की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जो है ऐसे साक्ष्य ईडी के हाथ लग गए हैं जिसकी वजह से डर क्यों रहे हेमंत सोरेन? सर डर क्यों रहे हेमंत सोरेन? आखिर ईडी का डर क्यों है? दफ्तर जाने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ऐसे साक्ष्य लग गए होंगे उनके हाथ में जिससे उन पर सर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, अवैध खनन का आरोप है, सीबीआई आज पहुंच गई, कार्रवाई कर रही है। जमीन के खरीद फरोख्त में भी कुछ कागजात वगैरह ऐसे हाथ लगे हैं जिससे सर 14 अधिकारियों पर तलवार लटकी है, 14 अधिकारियों पर। हाँ, तो मतलब ये है कि जो सरकार के अधिकारी मंत्री सब मिलके कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा कर रहे हैं जिसका जो है तो सर ये क्या माना जाए? सर ये क्या माना जाए? संरक्षण सरकार दे रही है, अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, पद से निकाला नहीं गया, तो ये क्या माना जाए जिन्होंने ये इतना करप्शन किया है उन संरक्षण सरकार से मिल रहा है? ये तो जाहिर है, ये तो आम आदमी समझता है, बोलता है। और देखिए, भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते। और अभी जब झारखंड वगैरह की जो स्थिति है और खनन वगैरह मामले में जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, मैं कहता हूं एक आम आदमी उसको भी अगर भेज दिया जाए और सारा हिसाब किताब वो खनन का देख लेगा तो वो वहीं पे पकड़ के बता देगा कि कहाँ कहाँ कितना घपला हो रहा है। बताइए। और बहुत जबरदस्त होता है खनन के मामले में, इतना फिरोज जी जवाब दीजिए कि
सामान्य आम जांच आदमी को पता है कि घपला हो रहा है, करप्शन हो रहा है। सुना आपने? अमिताभ जी को सुना आपने सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुना मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक दूसरे पार्टी में रहेंगे, अजीत पवार, छगन भुजबल, बनर्जी। अरे सर कहाँ घुमा दिया टॉपिक आपने, कहाँ घुमा दिया? मैंने सवाल आपसे क्या किया? देखिए फिरोज जी, आप मुद्दे को घुमा रहे हैं, बातों घुमा रहे हैं। सवाल, एक सेकंड सर, एक सेकंड फिरोज जी, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होगी सर। आप मुद्दे पे आइए। आप अभी बात कीजिए हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की बात होगी, ईडी दफ्तर नहीं गए। अमिताभ जी का कहना है कि ऐसे साक्ष्य ईडी के अधिकारियों के हाथ लग गए जिससे वो डरा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आम जनता जानती है, संरक्षण दे रखा है, 14 अधिकारियों पर तलवार लटकी है। कौन है, क्या हो रहा है सर, जिम्मेदारी किसकी? तो पत्रकार है वो भी, लेकिन बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इनको ईडी वालों ने बता दिया है क्या कि साथ में लग गया है? अमिताभ जी, आपको ईडी वालों ने बताया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ का साथ लग गया है। आज अगर हेमंत सोरेन बोल देंगे कि हम इंडिया के साथ जा रहे हैं, कल देखिए सब ईडी सीडी पीडी कहाँ चल रहा है, सब दिल्ली वापस चले जाएगा। अमिताभ जी जवाब दीजिए। सरकार नहीं गिर रही है, जब तक सरकार नहीं गिर रही है, विधायक नहीं टिक रहे हैं, और जब तक विधायक नहीं खरीदे जा रहे हैं, तब तक ईडी सीडी सीआईडी ये सब जितना अमिताभ जी जवाब दीजिए सर। जितना प्रकार का सब हमला होगा, लेकिन जिस दिन मालूम चलेगा, आप बताइए अब अजीत पवार, छगन भुजबल कहाँ है? अभी तो सीधी खोज रही थी लोग, बार बार निर्देश करी कि आओ। अरे सर भैया, मैं आपसे जवाब, फिरोज जी क्या करते हैं सर? साक्ष्य की जहाँ तक बात है जी, जो केवल अखबार रोज पढ़ रहा होगा उसको भी पता चल गया होगा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं ईडी, जो केवल अखबार पढ़ रहा होगा। हम लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए। और जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरे का नाम लेके, मीडिया हर मामलों पे चर्चा करती है, और जिस मामले पे चर्चा कर रही है उस वक्त उसी पे बात करना चाहिए। हर एक मामले पे चर्चा करती है, और ये आप भी जानते हैं कि जब आप सरकार में हैं तो और जो आपके साथी होते हैं उनके खिलाफ बहुत तेज एक्शन आपका भी नहीं होता है। आपका ये आरोप सही हो सकता है कि भाजपा जो है उन लोगों पर ज्यादा तेजी से कार्रवाई कर रही है जो विपक्ष में है, तो ये सामान्य बात है। जब कांग्रेस थी सरकार में तो नरेंद्र मोदी को बुला के घंटों बिठाया नहीं जाता था, है? कई साल दौड़ाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? एकदम से कोई भी दाग नहीं लगा पाए। इतनी कोशिश की, इतना मेहनत किया गया, तो ये सामान्य बात है। उससे वो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न का मामला है। सब अपने भाई को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बगैर अपराध के अगर कर रहे होते तो समझ में आता। अपराध है तो उसको स्वीकारिए, और लोकतंत्र है, यहाँ पे आप मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, कम से कम जो संवैधानिक संस्था है उसके सामने हम सब बराबर हैं, इतना मानिए। इस गुरूर में मत आइए कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको कैसे सम्मान किया जा सकता है, जवाब दीजिए सर, कैसे पूछताछ की जाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ईडी दफ्तर में आज बुलाया जाता है हेमंत सोरेन जी को। आज किसी कारणवश नहीं गए हैं, लेकिन इसके बाद का जो डेट आएगा वो अवश्य जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, एकदम जाएंगे। आप राहुल गांधी को बार बार ईडी बुलाते, सोनिया गांधी को बुलाते, आगे गए कि नहीं गए? अमिताभ जी जी आदमी बीमार होगा, कुछ आगे प्रोग्राम होगा, उसके बाद जाया जाएगा। ईडी को भागे तो नहीं जा रहे, हेमंत सोरेन जी भागे तो नहीं जा रहे। मतलब जब ईडी बुलाए उस दिन बीमार हो जाओ, जब ईडी बुलाए उस दिन बीमार हो जाओ। आपकी हरकतों और गतिविधियों, देखिए आपकी हरकतों और गतिविधियों को देख करके मैं कह रहा हूँ, हमारा अनुभव है 30-35 साल का है, कि आप कानूनी प्रक्रिया को डिले करना चाहते हैं। अगर आप कोर्ट गए हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वहां से जल्दी से प्रदीप जी, छोटा सा जल्दी से 10 सेकंड में बात रखिए प्रदीप जी, जल्दी से सर, मामले को अब डिले किया जाए, पूछताछ डिले हो। प्रदीप जी जल्दी से बात, प्रदीप जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। प्रदीप जी, इस तरह से बनाए जा रहे हैं जैसे हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे और मास्टर साहब के सामने अगर कुछ परिस्थितियां असामान्य हो तो हम कहते थे सर पेट में बहुत दर्द कर रहा है सर, आज छोड़ दिया जाए सर, आज नहीं। तो उसी तरह की बहानेबाजी हो रही है। और देखिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, बच नहीं सकते आप। खूब खेलिए, आज खूब खेल लीजिए उनको, आप तारीख पर तारीख जो होती है ना वो करते जाइए, आप अपनी ओर से भरसक प्रयास कर लीजिए। लेकिन जो आप आरोप लगाते हैं ना, आज आप जो अमिताभ जी ने भी चर्चा किया कि अखबार पढ़ के ही हम लोग बहुत चीज समझ जा रहे हैं, तो अखबारों में आज छपा है। कल किसके यहाँ ईडी ने रेड किया, उसमें निर्भय शाहबादी के बेटे, टेकरीवाल और भी कई लोगों के नाम है, उनके किस पार्टी से संबंध रहे हैं
इसके बारे में भी स्पष्ट हो लेना चाहिए। अगर जानकारी नहीं हो तो अप टू डेट हो जाना चाहिए, ताकि बोलने से पहले, आप आरोप लगाने से पहले ये समझे कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम ये नहीं करना है, भ्रष्टाचार करके अगर राज्य को आप ठीक है सर, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, हमें इतनी इजाजत दे रहा है। प्रदीप सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज जी आपका बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है कि जब जब ईडी हेमंत सोरेन को दफ्तर बुलाती है, हेमंत सोरेन नहीं आते। आज भी डाकिया डाक लेकर आया है, डाक पे क्या था अभी तक पता नहीं पड़ पाया, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका यही साफ तौर पर कहना था, नेता का, फिरोज खान का, कि हो सकता बीमार पड़ गए हों। खैर क्या हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बीजेपी का कहना है, और कानून निर्णय निकाल लेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।